फ्रेंड्स, द वायरल मीडिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि चाहे आपने पीपीएफ का अगर अकाउंट ओपन किया होगा तो उसकी मैच्योरिटी डेट कब होगी। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों को हम अगर क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपको आपकी पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी डेट पता है या कितनी होती है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे एक ही आंसर आता है कि वो 15 साल है। लेकिन एक्चुअल में 15 साल है या 16 साल तक जाता है या फिर 15 साल से ज़्यादा जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों के दिमाग में पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली मैच्योरिटी डेट कितनी होगी और उसके लिए आपको कितने दिन तक यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, तो होल्ड करके रखना पड़ेगा आपका जो अमाउंट है। तो इसके लिए यहाँ पे समझ लीजिएगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपने चाहे किसी भी दिन आपका अकाउंट ओपन किया होगा, आपकी मैच्योरिटी डेट 1 अप्रैल रहेगी। यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर है उसके हिसाब से यहाँ पे मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट होती है, क्योंकि 1 अप्रैल को आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। तो इसीलिए चाहे किसी भी दिन आपने स्टार्ट किया हो, आपका मैच्योरिटी डेट 1 अप्रैल रहेगा। लेकिन आपके चाहे वो 15 साल हो गए या 15 से कम होंगे या 15 से ज़्यादा होंगे, वो किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो फाइनेंशियल ईयर्स यानी कि वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ये ख़त्म होता है। तो इसी हिसाब से आपका जो है वो पीपीएफ का अकाउंट जो है उसका मैच्योर डेट कैलकुलेट होता है। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे। यदि आपने आज यानी कि 15 नवंबर 2020 को अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो उसकी मैच्योरिटी क्या होगी। तो यह जो पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आपकी मैच्योरिटी डेट जो है 1 अप्रैल रहेगी, लेकिन आप तो अकाउंट 15 नवंबर को कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल तक कैसे जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे जान लीजिएगा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपकी ओपनिंग डेट जो है वो 15 नवंबर 2020 है और आपका जो फाइनेंशियल ईयर इस साल का यानी कि अभी जो चल रहा है 2020-2021 यानी कि 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है, आपने उसमें आपका अकाउंट ओपन किया है, ये जो फाइनेंशियल ईयर है आपका 31 मार्च 2021 को ख़त्म होगा। और जिस दिन आपका करंट फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा यानी कि जिस साल में आपने पीपीएफ अकाउंट ओपन किया है उस साल का जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा, वहाँ से आगे अगर आप 15 साल कैलकुलेट करते हैं तो आपकी मैच्योरिटी डेट यहाँ पे होगी। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो 15 नवंबर 2020 को आपने जो अकाउंट ओपन किया है उसका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है 31 मार्च 2021 को, और 2021 में अगर आप 15 ऐड करते हो यानी कि 15 ऐड करते हो तो 1 अप्रैल 2036 को यानी 2036 को आपका मैच्योरिटी डेट जो है पीपीएफ अकाउंट का हो जाएगा। तो यहाँ पे लगभग आपको कितने दिन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा अकाउंट को, तो 15 साल जो है 1 अप्रैल 2021 से 2036 तक। तो यहाँ पे आपके 15 साल आपके दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये जो 4 महीने, और नवंबर के जो बचे हुए 15 दिन। तो यानी कि आपको जो टोटल अमाउंट है यहाँ पे मैच्योरिटी के लिए जाना पड़ेगा, या फिर टोटल जो डेज है वो आपके 15 साल 4 मंथ्स और 15 डेज यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप कुछ दूसरे भी कैलकुलेशन करते हो तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर सपोज आपने जून 2010 में अकाउंट ओपन किया है, तो जैसे कि मैंने आपका बताया कि आपका जो अकाउंट का फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वो 31 मार्च 2011 को होगा। तो आपको लगभग मैच्योरिटी ख़त्म करने के लिए 15 ईयर्स और 10 मंथ्स तक रखना पड़ेगा। अगर आपने अप्रैल 2012 में स्टार्ट किया है तो आपको जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो 2013 में कंप्लीट होगा, तो लगभग आपको 16 साल तक यहाँ पे मैच्योरिटी के लिए रुकना पड़ेगा। अगर आपने जनवरी में स्टार्ट किया है तो 15 साल और 3 महीने रुकना पड़ेगा। अगर आपने मार्च 2018 में स्टार्ट किया है तो आपकी जो मैच्योरिटी है वो 1 अप्रैल 2033 को रहेगी। तो यहाँ पे आपका जो मैच्योरिटी के लिए रुकना का जो पीरियड है वो 15 ईयर्स और 1 मंथ का है। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जो मैच्योरिटीज़ है उसके बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। अगर इसकी तरीके से आपको वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसमें कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ताकि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। थैंक यू।